तो कल की वीडियो पे ना एक ये कमेंट आता है जिसमें एक भाई हैं वो बोल रहे हैं कि भाई टाइम मैनेजमेंट पे एक वीडियो बनाओ। सो आई थिंक दिस विल बी इंटरेस्टिंग, मज़ा आएगा ये वीडियो बनाने में मेरे को पर्सनली, बिकॉज दिस इज सम वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जो कि मैं तुम्हें खुद देना चाहता हूँ बहुत दिनों से। बिकॉज आई सॉ मैनी पीपल स्ट्रगलिंग विद मैनेजिंग देयर टाइम, और उनको ऐसा लगता है कि भाई मैंने कोई काम चालू करा बट वो ख़त्म भी नहीं हो पाया, टाइम भी ख़त्म हो गया, रात भी हो गई, मेरी नींद भी स्किप हो रही है। सो ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स कम इन बिटवीन, जो कि तुम्हारे लिए काम और मुश्किल बना देती है और अगली बार तुम प्रोक्रेस्टिनेट कर जाते हो। तो इससे बढ़िया टाइम मैनेज कर लो, एंड दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद टुडे। सो इस वीडियो में आखिर तक बने रहना। आई एम गोइंग टू गिव यू 5 टिप्स जो कि तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है अपने इस टाइम मैनेजमेंट को बेटर करने में। एंड मैं तुम्हें बता दूँ, दीज टिप्स आर नॉट भगवान का भेजा हुआ पैगाम, तो कृपया करके इन टिप्स को जो है अपने हिसाब से ट्वीक कर सकते हो, अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, जो तुम्हारे लिए फिट बैठे और जो तुम्हारे लिए बेस्ट बैठे। बिकॉज आई एम नॉट यू एंड यू आर नॉट मी, दिस वर्क बेस्ट फॉर मी एंड आई नो इट विल वर्क बेस्ट फॉर यू, बट ओनली इफ यू विल ट्वीक इट। ठीक है, पहली चीज ये है कि स्टार्ट स्लो बट स्टडी। मैं तुम्हें एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल बता देता हूँ, जब भी कोई चीज चालू करने जाओ ना, तुम ऑलवेज स्टार्ट इट स्लो। हमेशा उस चीज को स्लोली स्लोली चालू करो। लाइक अगर तुम किसी भी चीज पे काम करने जा रहे हो, मैं पहले बहुत करता था, आई थॉट कि इट वुड बी बेटर इफ आई रश इनटू इट लाइक सम स्टूपिड गाय। जैसे एक बैल होता है, वो जाकर के किसी चीज में भिड़ जाता है, मैं सोचता था ऐसे ही काम करने में ज्यादा बढ़िया रहता है। इफ आई स्टार्ट लाइक दिस आई विल एंड अप अचीविंग मोर, या फिर मेरे को वो प्रोसेस नहीं अपनाना पड़ेगा जिसमें मैं 6 दिन तक अपने आप को डेली ग्रेजुअली प्रोग्रेस करूँ और 7वें दिन पर जाकर के कांस्टेंट मोमेंटम को अचीव कर पाऊँ। तो ऐसा नहीं होगा। इफ़ यू विल डू दैट एंड इफ़ यू विल गो लाइक अ बुल रशिंग इनटू अ वॉल, तुम्हारे सींग टूट जाने और कुछ नहीं होना। अगर तुम पहले दिन पे बढ़िया काम कर पाओ, डू योर मैक्सिमम। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले दिन पे बहुत समय बचा फिर भी ना करो। इफ़ यू आर मोटिवेटेड, डू इट एंड डू इट एंड बट दिमाग में खुद को याद दिलाते रहो कि आज ही सब कुछ करके ऐसा नहीं हो जाना कि आज ही मोक्ष प्राप्त कर लेना। आज ही सब करके तुम्हें एनलाइटनमेंट प्राप्त नहीं कर लेनी है। यू हैव फर्दर टाइम टू डू। भाई आराम से टाइम लो और अपना काम आगे बढ़ाते रहो। सो स्टार्ट स्लो बट स्टडी। जो तुम्हें करना है तुम्हें वो धीरे ही धीरे करना होगा, एंड यू हैव टू ग्रेजुअली प्रोग्रेस और प्रोग्रेसिवली ओवरलोड। सेकंड पॉइंट, मेक द लिस्ट लास्ट नाइट। जो भी काम तुम करने जा रहे हो उसकी एक लिस्ट बनाओ पिछली रात को। लाइक अगर मैं अभी आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ और मुझे कल किसी चीज़ पे वीडियो बनानी है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट डाउन इन माई नोटबुक। आई हैव अ नोटबुक राइट हियर समवेयर राइट देयर, मेरे को अभी मिल नहीं रही। यहाँ पे मेरी एक नोटबुक है एक्चुअली, ये रही। ये नोटबुक है, इसमें मैं लिख करके रख लूंगा, या फिर किसी भी नोटबुक में तुम लिख करके रख सकते हो कि भाई दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव टू डू टुमारो, एंड ये काम मुझे करने ही करने हैं। एंड इफ समथिंग गेट्स लेफ्ट ऑफ एंड इफ आई गिव माई 100% एंड स्टिल कुछ बच जाता है, तो मैं बिल्कुल भी अपने आप को गिल्ट ट्रिप में डालूंगा कि भाई नहीं हो पाया यार। बस जस्ट कीप द थिंग इन माइंड कि हाँ भाई नहीं हो पाया, बट आई विल डू इट टुमारो एंड आई विल गिव माई 100% एवरी डे। दीज टू थिंग्स दिमाग में रखना, और रात को लिस्ट बनाना। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने तुम्हें इस पॉइंट में बता दिया, बट रात को लिस्ट बनाना एंड जो जो काम तुम्हारे पास हो उन्हें लिस्ट डाउन करके रख लेना, ताकि अगले दिन तुम्हें बैठ करके ये ना सोचना पड़े कि भाई मेरे को क्या करना था, या फिर भाई टाइम काफ़ी खाली है तो चलो रील देख लेता हूँ। ये गलती बिल्कुल भी मत करना। Now coming to the third point, this is a very crucial step guys. I know it is out of nowhere जो कि इस टॉपिक में आ रहा है टाइम मैनेजमेंट के, बट अगर तुम पिछली रात को लिस्ट बनाते हो तो अगली सुबह का भी तुमने सोचना पड़ेगा। वेक अप अर्ली, सुबह जल्दी उठो। अगर तुम सुबह जल्दी नहीं उठते तो तुम्हारा दिमाग बहुत ब्लरी रहता है। आई बेट जब भी तुम सुबह लेट से उठते होगे तुम्हें एक चीज पक्का लगी रहती होगी कि तुम्हारे घर वाले खाना पकड़ा देते होंगे। तुम उठते हो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारे सामने नाश्ता ला के रख देते हैं कि ये खा ले, एंड ऑब्वियसली दे विल डू, बिकॉज दोपहर के 11 बज चुके हैं, ऑलमोस्ट दोपहर हो गई होती है उस समय, 11 बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं, एंड अभी भी तुम्हें वो खाना नहीं देंगे तो क्या करेंगे। यू आर देयर चाइल्ड, उन्हें तुम्हारी चिंता है। तो बेटर रहेगा कि तुम सुबह एटलीस्ट 8 बजे उठ जाओ। 8 बजे उठने का फायदा ये होगा, यू विल वेक अप, तुम छत पे जा सकते हो, तुम छोटी सी वॉक ले सकते हो, स्ट्रेचेस कर सकते हो बेसिक, एंड बेसिकली सूरज को उगते हुए देख सकते हो, थोड़ी सी खुली हवा खा सकते हो, भले ही तुम दिल्ली जैसे एनवायरनमेंट में हो। ठीक है, सो सुबह जल्दी उठो, इट विल कीप योर माइंड फ्रेश एंड गिव यू इनफ टाइम टू वर्क थ्रू आउट द होल डे। तुम फिर रात के 11-12 बजे तक सो जाओ और सुबह फिर से 8 बजे उठ जाओ। तुम्हारा स्लीप रूटीन भी बढ़िया रहेगा, तुम ओवर स्लीप भी नहीं करोगे, एंड तुम्हारे पास इनफ टाइम भी होगा पूरे दिन में काम करने को। आई एम डूइंग दिस फॉर पास्ट 1 वीक एंड इट इज गोइंग वेरी वेल। तुम सुबह उठ करके एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, यू विल डेफिनेटली एंजॉय डूइंग इट। फोर्थ पॉइंट, हर काम को टाइम सेगमेंट में डिवाइड कर दो। अगर तुम्हारे पास लेट्स से 4 काम है, स्टडी करना, वर्कआउट करना, स्कूल जाना, ट्यूशन जाना, सोना, मान लो लेट्स यू आर डूइंग सम यूट्यूब और समथिंग, तो मैं ये कहूँगा कि जैसे तुम हर चीज़ को एक समय दे दो। स्कूल तुम्हारा एक डेफिनेट टाइम तक ही रहेगा, लाइक 5 to 6 आवर्स जो है वो। तुम्हारा ट्यूशन भी एक सेट टाइम तक ही रहेगा, लेट्स से 1 or 2 आवर।
तुम्हारी पढ़ाई को तुम कितना देना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जितना रखना है उतना रख लो। लेट्स जस्ट से आई वांट टू गिव 2 आवर्स टू माई स्टडी एवरी डे। 2 आवर ये हो गए। 1 घंटे मैं अपने वर्कआउट को देना चाहता हूँ, 1 घंटे ये हो गए। एंड बाकी जो बचता है वो मेरे यूट्यूब के लिए एंड मेरे खाने पीने के लिए। सो लेट्स जस्ट से कि तुमने 2 घंटे की पढ़ाई कर ली है, तुमने 1.5 घंटे की पढ़ाई कर ली है, जितना तुमने सेलेक्ट करा तुमने उतनी पढ़ाई कर ली है। एंड इस बीच तुमने बेस्ट दिया एंड स्टिल यू हैव द मोटिवेशन टू कीप गोइंग ऑन, कि तुम जाते रहो और पढ़ते रहो। अब इससे कि ये मोटिवेशन है, तुम्हें मोटिवेशन अगर बढ़ाएगी तो गिराएगी भी। स्टॉप स्टडिंग आफ्टर 2 आवर्स। जितना तुमने टाइम सेगमेंट रखा भी है नहीं, 15 मिनट का टाइम सेगमेंट रख करके छोड़ के भाग जाओ। उस चीज़ को पूरा समय दो, उस चीज़ पे डिसिप्लिन से काम करो। लेकिन अगर तुम्हारे पास वो समय पूरा हो गया और तुम उसके बाद भी उस चीज़ पे चिपके हो, नॉट जस्ट पढ़ाई, अगर तुम्हें मोटिवेशन आ रही है वर्कआउट में कि भाई 200 पुशअप और कर ले, स्टॉप डूइंग दैट। यू हैव टू स्टिक दैट एक्टिविटी इनटू अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। तुम्हें उस छोटी सी जगह पे ही अपनी एक्टिविटी को सेट करना। अगर 1 घंटे का तो 1 घंटे, उससे ज़्यादा हम नहीं लगाएंगे। ओके, जो बचा वो कल कर लेंगे, और अगर नहीं बचा तो इट्स ओके, वेल डन। उस बचे हुए टाइम में हम बैठ करके थोड़ा सा सोच लेंगे, दिमाग को एक खाली समय देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, ना वर्कआउट करेंगे, ना आगे जल्दी से पढ़ने बैठ जाएंगे, ना जाकर के जल्दी से वाईटी करने लग जाएंगे। जस्ट इफ यू हैव टाइम लेफ्ट आफ्टर डूइंग द एक्टिविटी दैट यू हैव सेड टू डू, तुम उसमें बैठ करके खाली दिमाग से सोच सकते हो। इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। बीच बीच में समय लो सोचने का। And here comes the last and final tip, give a feedback. It is also applicable to all of the things that you are doing in life. अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, अगर तुम वर्कआउट कर रहे हो, अगर तुम कुछ भी कर रहे हो, वाईटी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, you can give yourself a time to give the feedback. इसीलिए पिछले पॉइंट में मैंने कहा कि तुम खाली समय लेकर के सोचो, गिव योर सेल्फ अ फीडबैक। अगर फीडबैक भी देना तो खाली बैठ करके सिर्फ सोचो, तुम इस बीच खुद ही फीडबैक तुम्हारा दिमाग तुम्हें देने लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ गलती हुई। वर्कआउट कर रहा था तो इस हाथ को इस जगह पे ज़्यादा ही तूने पीछे कर दिया, लाइक इट कैन कॉज अ इंजरी टू यू। सो इन सब चीज़ों पे तुम फीडबैक देते रहो एंड आगे जाकर के तुम्हें ये चीज़ बहुत ज़्यादा काम देने वाली है। और अगर समय नहीं मिल रहा, रात को जब तुम डायरी में अपना अगले दिन का टास्क लिखने जा रहे हो, उसी समय बैठ जाओ एंड 15 मिनट का फीडबैक खुद को रोज दो। इफ यू गिव योर सेल्फ इनफ टाइम टू गिव योर सेल्फ अ फीडबैक, इट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू इन द फ्यूचर, बिकॉज ये चीज़ कंपाउंड होती है एंड तुम्हें अपनी मिस्टेक्स की रियलाइजेशन करवाती है, जो कि आगे जाकर के तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। सो दीज वर द 5 पॉइंट्स, 5 बहुत बेसिक पॉइंट जो कि मैंने यूज़ करे हैं एंड ये मेरे को काम आ रहे हैं, सो मैंने तुम्हें बताया। एंड इफ यू वांट सम एडवांस टाइम मैनेजमेंट ट्रिक्स जिसमें कुछ रूल्स, कुछ प्लान्स और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, अगर तुम्हें वो जानना तुम कमेंट कर दो। आई विल मेक अ होल डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट। इट वुड बी पार्ट 2 एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए ध्यान रखो। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, यू कैन गो देयर, यू कैन book a free call with me and I will talk to you। अगर तुम पे कोई प्रॉब्लम है, I'll talk to you for absolutely free। अगर मेरे पे कोई सॉल्यूशन होगा, I'll definitely provide you with that। मैं तुमसे मिलता हूँ तब तक के लिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखो, बाय।